कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो ना शुरू होती हैं ना खत्म, बस एक तरफा रह जाती हैं ताउम्र। उस एक चिट्ठी की तरह जो कहीं किसी पुराने बक्से में अधूरी पड़ी हुई है, जिसे ना कभी भेजने की हिम्मत हुई थी और ना ही अब फाड़ने की होती है। और बस यहीं से शुरू होती है ये कहानी कहानी आदित्य और उसकी एक चिट्ठी की, जिसे सालों पहले वो किसी को दे नहीं पाया था। बात तब की है जब आदित्य का एडमिशन इलाहाबाद के कॉलेज में हुआ था, और बस यहीं तो देखा था उसने साक्षी को सबसे पहले। हाथों में मंटो की किताब, माथे पर छोटी काली बिंदी, आंखों पर हल्का काजल। साक्षी को देखते ही शुरुआत हो चुकी थी आदित्य के एक तरफा मोहब्बत की। पिछले 2.5 साल से लाइब्रेरी के बाहर एक पुरानी बेंच पर हर रोज शाम 4 बजे आकर बैठ जाता था वो। बगल में बैग, हाथों में नोटबुक और आंखें आंखें लाइब्रेरी की सीढ़ियों की तरफ रहती थी उसकी, जैसे किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। और इंतजार करे भी क्यों ना, आखिर रोज वहीं से तो आती थी साक्षी। कॉलेज के पहले साल से ही देख रहा था उसे, अपने दिल की बात बताने की कोशिश कर रहा था, पर कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। साक्षी और आदित्य एक क्लास में ही पढ़ते थे, लेकिन साक्षी दूसरे सेक्शन में थी। आदित्य कभी भी साक्षी को अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाया था। डरता था कहीं साक्षी गलत ना समझ बैठे, इसलिए बस दूर से ही देख लेता था कि कैसे वो अपने घने सीधे काले बालों को अक्सर हल्के से क्लिप करके पीछे बांध लेती थी। उसकी आंखों को देखता था जैसे किसी पुराने किस्से की किताब से निकली हो। समझने की कोशिश करता था कि कोई कैसे हल्के काजल और बिना मेकअप में भी इतना खूबसूरत लग सकता है। वैसे तो साक्षी अक्सर बिंदी लगाती थी, लेकिन अगर कभी बिंदी नहीं लगा पाई तो आदित्य अपने आप को कचोट कर रह जाता था कि काश काश उसे यह हक से कह पाए कि सुनो साक्षी, तुम्हारी वो बिंदी तुम्हारे चेहरे का नूर है, प्लीज बिना बिंदी लगाए तुम कभी बाहर मत निकला करो। कॉलेज की लाइब्रेरी में भी अक्सर वो मंटो गुलजार साहब की किताबों के आसपास ही रहती थी। आदित्य के लिए साक्षी एक कविता जैसी थी, जिसे वो समझना तो चाहता था लेकिन समझ नहीं पा रहा था। आदित्य इंतजार कर ही रहा था कि तभी उसे लाइब्रेरी से लोग बाहर निकलते देखे और उसकी आंखें फिर साक्षी को ढूंढने लगी। 3-4 लोगों के पीछे ही थी वो, नीले रंग की चुन्नी, माथे पर छोटी काली बिंदी और कानों में बाली। बस आज हाथ में किताब गुलजार या मंटो के बदले द डायरी ऑफ एना फ्रैंक थी। यार आदित्य, चल यार आज बात कर ही लेते हैं, इतने टाइम से सोच रहा है। अब तो कॉलेज भी खत्म होने वाला है, अब नहीं करेगा तो कब करेगा? आदित्य खुद को हिम्मत देते हुए खुद से बोलता है और साक्षी की तरफ बढ़ता है। साक्षी से थोड़ी दूर पीछे रुककर उसने साक्षी को आवाज दी, साक्षी साक्षी जरा सुनना प्लीज। साक्षी जैसे ही पीछे मुड़ती है, आदित्य के हाथ में ठंडे हो जाते हैं। वो जो इतने सालों से कहना चाहता था वो ना कहकर उसके मुंह से निकलता है, वो तुम्हारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस के नोट्स हैं क्या? साक्षी हंसने लगती है, बोलती है, हाँ हाँ आदित्य, है मेरे पास। और पिछले 2.5 साल से तुम्हें नोट्स दे रही हूँ अपने, कभी तुम खुद से भी तो लिख लिया करो, हर बार मुझसे ही मांगते हो। इतना कहकर साक्षी ने अपने बैग से नोट्स निकालकर आदित्य की तरफ बढ़ा दिए। आदित्य ने अपने कांपते हुए हाथों को संभाल कर नोट्स लिया और जल्दी से थैंक यू बोलकर निकल गया। बस यही थी उनकी सारी बातचीत, छोटी छोटी मुलाकातें जिसमें आदित्य की बड़ी एक तरफा मोहब्बत छिपी होती थी। देखते ही देखते कॉलेज का अब आखिरी हफ्ता भी आ चुका था। आदित्य जो पिछले 3 सालों से साक्षी से अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहा था पर कह नहीं पा रहा था, उसने अपने दिल की सारी बात एक चिट्ठी में उतार दी। डियर साक्षी, आज जब मैं यह खत लिख रहा हूँ तो मुझे इस बात का एहसास है कि शायद अब मैंने बहुत देर कर दी है अपने दिल की बात बताने में, लेकिन फिर भी तुम्हें शायद पता नहीं, पर जब तुम मुस्कुराती हो ना, मेरी पूरी दुनिया रुक जाती है। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो कैसा महसूस किया था मैंने। मैं कहना चाहता हूँ तुम्हें कि तुम्हारे माथे पर बिंदी लगाने का हक चाहता हूँ मैं। तुम्हारे हाथों को अपने हाथों में लेकर अपनी सारी मुश्किलों को भूलना चाहता हूँ मैं, और मैं तुमसे कभी कुछ कह नहीं पाया। ऐसा नहीं कि मैं कहना नहीं चाहता था, क्योंकि डरता था मैं कहीं तुम्हें खो ना दूं। आदित्य ये खत साक्षी को फेयरवेल पर देना चाहता था, जो कि अगले हफ्ते गुरुवार को ही थी। बुधवार की रात आदित्य सो नहीं पाया था, सारी रात बेचैनी में काट दी उसने। सुबह होने का बस इंतजार कर रहा था। सुबह जैसे ही कॉलेज का वक्त हुआ, आदित्य कॉलेज की तरफ निकल गया। दिन भर साक्षी का इंतजार करता रहा, लेकिन वो आई नहीं। आदित्य ने उसके दोस्तों से भी पूछा, लेकिन उसके दोस्तों को भी कुछ पता नहीं था। आदित्य ने पहली बार हिम्मत करके साक्षी को कॉल करने का सोचा। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो।
साक्षी की आवाज़ सुनकर आदित्य कुछ कह ही नहीं पाया, बस खामोश रहा और फ़ोन रख दिया। साक्षी अगले दिन कॉलेज न आकर सीधा सोमवार को कॉलेज में आई थी। हाथों में मेहंदी, चेहरे पर रौनक। आदित्य ने उसे दूर से देख लिया था और जल्दबाजी में उसकी तरफ बढ़ा। शायद अब अपने दिल की बात बताए बिना रह नहीं सकता था। तभी साक्षी को उसके दोस्तों ने घेर लिया और बोली, अरे वाह साक्षी, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। सगाई कर ली और किसी को भनक भी नहीं लगने दी। कम से कम मिठाई तो खिला दे अब। अच्छा जरा दिखा तो हमारे होने वाले जीजा जी की फोटो। साक्षी शर्मा गई और बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आदित्य ये सब सुनकर बस वहीं जम गया। ऐसा लगा मानो कुछ अब बचा ही नहीं उसके जीवन में। वो चिट्ठी अभी भी उसके हाथ में थी, जो बस उसके पास ही रह गई, ना दी गई ना ही फाड़ी गई। वो भारी कदमों से साक्षी के पास गया और धीरे से बोला, मुबारक हो साक्षी। थैंक यू आदित्य, साक्षी ने जवाब दिया। आदित्य अब उसी बेंच पर बैठा था जिस पर बैठकर पिछले 3 साल से साक्षी की लाइब्रेरी से निकलने का इंतजार कर रहा था। खुद को कोसता, खुद से सवाल करता कि काश मैंने अपने दिल की बात साक्षी को पहले ही बता दी होती तो शायद आज साक्षी किसी और की नहीं मेरी हो रही होती। इसी सोच में घंटों बैठा रहा कि तभी उसका ध्यान एक आवाज़ ने तोड़ा जो उसका नाम पुकार रही थी। आदित्य, आदित्य, अरे कहाँ गुम हो आज? क्या हुआ? आज नोट्स नहीं मांग रहे क्या? साक्षी ने हंसते हुए पूछा। आदित्य बस उसे देखता रहा, सोच रहा था कि क्या बोले। नहीं अब नहीं चाहिए, अब बहुत देर कर दी मैंने, आदित्य ने धीरे से कहा। साक्षी ने उसकी बात नहीं सुनी तो फिर से बोली, अरे खुद में क्या बुदबुदा रहे हो? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आदित्य ने खुद को संभाला और बोला, नहीं साक्षी, अब मुझे नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी अब तो तुम जा ही रही हो तो खुद से ही सब करना पड़ेगा ना। तुमने तो कहा था कि खुद के नोट्स बनाए करो। साक्षी ने हंसते हुए कहा, चलो शुक्र है भगवान का, तुम्हें मेरी बात समझ में तो आई। ये कहकर साक्षी वहाँ से चली गई और आदित्य उसे बस जाता हुआ देखता रहा, जैसे कोई चीज़ हो जो बस छूट रही हो उसके हाथों से। जब साक्षी उसकी आंखों से ओझल हो गई तो आदित्य ने उस खत को अपने डायरी के पन्नों के बीच में कहीं रख दिया, साक्षी को कभी ना भूलने के लिए। आज 17 साल बीत गए हैं। आदित्य अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। घर की सफाई में उसकी बीवी को उसका पुराना बैग मिला तो उसने आदित्य को दे दिया। आदित्य उस पुराने बैग को हाथों में लेकर कहीं खो सा गया। उसकी बीवी ने कहा, अरे खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जाओ ना, जाके एक जगह बैठ जाओ, अभी बहुत सफाई बाकी है, जब हो जाएगी तो बुला लूंगी। आदित्य धीरे से रूम में चला गया। बैग से वो डायरी निकाली और बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। डायरी के पन्नों के बीच से वो खत निकालता है और बस देखता रहता है। खत देखते देखते आदित्य के मुंह से यूं ही निकल जाता है, तुम्हें ना पाना मेरी सबसे प्यारी अधूरी चीज़ है साक्षी। इतना कहकर आदित्य ने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और हमेशा के लिए उस बात को अपने अंदर दफन कर लिया। कुछ चिट्ठियाँ शायद कभी ना देने के लिए लिखी जाती हैं, जो सालों बाद आपको अपने पुराने एक तरफा इश्क की याद दिला सके।